आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पुलिस वेरिफिकेशन को हम चैलेंज करेंगे। यह बयान उन्होंने तब दिया जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बुलडोजर पर एक फैसला सुनाया गया, जिसमें यह कहा गया कि अगर कोई मुजरिम है तो उसकी सजा उनके घर वालों को नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे में सजाद गनी लोन ने भी ये कहा कि कश्मीर में भी अगर किसी का कोई रिश्तेदार मिलिटेंसी केस में है तो उसकी सजा उसके बाकी परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। जब वो पासपोर्ट या किसी और वेरिफिकेशन के लिए पुलिस के पास चले जाते हैं, ऐसे में उन्हें कई मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है और हम इन मंसूबों के खिलाफ चैलेंज करने वाले हैं और ये सिस्टम जम्मू कश्मीर में खत्म होना चाहिए। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि हालिया बरसों में भर्ती अमल की गलत पॉलिसी और बड़े पैमाने के घपलों से इदारों पर नौजवानों का एतमाद मज़ीद मुतज़लज़ल हुआ है। उन्होंने कहा कि यौम अतफाल के मौके पर हमारे दिल जम्मू कश्मीर के बच्चों और नौजवानों के साथ हैं, जिन्होंने कई दहाइयों से तनाज़ात और गैर यकीनी सूरत हाल सहा है। उन्होंने इस बात का जिक्र एक्स हैंडल पर यौम अतफाल की मुनासबत से किए एक पोस्ट में किया। उन्होंने कहा कि यौम अतफाल के मौका पर हमारे दिल जम्मू कश्मीर के बच्चों और नौजवानों के साथ हैं। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि हालिया बरसों में भर्ती अमल की गलत पॉलिसियों और बड़े पैमाने पर घपलों ने इदारों पर उनके एतमाद को मज़ीद मुतज़लज़ल कर दिया है, जिससे उनका मुस्तकबिल लटका हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की नौजवान तरीन रियासतों में से एक रियासत होने के बतौर हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है कि हम नौजवान जहनों को बाइख्तियार बनाएं और उनकी परवरिश करें। महकमे मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले 48 घंटों के दौरान हल्के बर्फबारी की पेशन गोई की है। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि ज़ौजिला, राजदान पास, साधना पास, सिंथन टॉप और मुगल रोड 15 नवंबर को मुमकिना हल्की बर्फबारी से ट्रैफिक की नकलो हमल आर्जी तौर पर मुतासिर हो सकती है। मुतालिका महकमे के तर्जुमान ने कहा कि वादी में 14 और 15 नवंबर को मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें, जबकि कई पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी होने का भी इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में 16 नवंबर को भी मैदानी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिशें, जबकि कुछ पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी मुतवक्का है। ताहम दोपहर के बाद मौसम में बेहतरी वाक़ा हो सकती है। जनूबी ज़िला शोपियां में बुध के रोज़ हुकाम ने ज़िला अस्पताल में 90% से ज़ायद मुलाजमीन बशमूल डॉक्टर्स को गैर हाजिर पाया और उनसे वजाहत तलब की। ऑफिसरान के मुताबिक शोपियां ज़िला अस्पताल में सुबह 10 बजे अचानक मुआयना किया गया, जिसे डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने अंजाम दिया। मुआयने के दौरान अस्पताल के ज़्यादातर डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसरान, पैरामेडिकल अमला और इंतज़ामी अमला अपने फ़राइज़ से गैर हाजिर पाए गए, जैसा कि अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की फराहम करदा बायोमेट्रिक हाजिरी रिपोर्ट में जाहिर हुआ। ऑफिसरान ने बताया कि मुआयना के दौरान ज़िला अस्पताल के 198 मुलाजमीन में से सिर्फ 17 हाजिर थे, जबकि 181 डॉक्टर्स गैर हाजिर थे। शहर श्रीनगर के राजबाग इलाके में जुमेरात को आतिशज़दगी की एक वारदात में एक स्कूली इमारत को नुकसान पहुंचा, ताहम बच्चों और अमले को बसलामत बचा लिया गया। महकमा फायर एंड एमरजेंसी के एक अहदेदार ने बताया कि राजबाग में जुमेरात को मुस्लिम पब्लिक स्कूल इमारत की छत से आग नमूदार हुई, जिसके शौलों ने इमारत को अपनी लपेट में लिया। उन्होंने कहा कि इत्तला मौसूल होते ही फायर एंड सर्विस मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कार्रवाइयों में जुट गई। उनका कहना था कि बच्चों और दीगर अमले को बाहिफाजत बाहर निकाला गया। मिलिटेंट सरगर्मियों के खिलाफ अपने क्रैकडाउन में जम्मू कश्मीर पुलिस ने जुमेरात के रोज सोपोर इलाके में 1 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद जब्त कर ली। पुलिस तर्जमान ने बताया कि पुलिस ने सोपोर के बुमई इलाके के रशीदाबाद में मिलिटेंट माविन आमिर रशीद लोन की 2 मंजिला रिहायशी मकान को 15 मरले 480 मुरबा फीट ज़मीन समेत जब्त किया। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट 1967 की दफ़ा 25 के तहत मुतल्लिका अथॉरिटी की मंजूरी के बाद की गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू को उनके 135वें यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। मिस्टर मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की यौम पैदाइश के मौके पर मैं अपने साबिक वज़ीर आज़म को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ।
आइन और जमहूरियत को बुलडोजर राज से नहीं चलाया जा सकता। आम आदमी पार्टी ने कहा कि मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर में आइन और जमहूरियत को बुलडोजर से नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं जिसमें बीजेपी की तरफ से मुल्क में बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने कहा, मुल्क का अमन अमान आइन और जमहूरियत को बुलडोजर राज के जरिए नहीं चलाया जा सकता। साल 2030 तक 9.5 करोड़ हिंदुस्तानियों को ज़ियाबतीस से मुतासिर होने का अंदेशा है। इस वक्त हिंदुस्तान में 8 करोड़ लोग ज़ियाबतीस के शिकार हैं और साल 2030 तक ये तादाद बढ़कर 9.5 करोड़ से ज़्यादा होने की उम्मीद है। आलमी इदारा सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हर साल 34 लाख से ज़ायद अफराद ज़ियाबतीस और इससे मुतालिका बीमारियों की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। केरला की वायनाड लोकसभा सीट पर बुध को हुए ज़िमनी इंतखाबात में तकरीबन 65% वोटिंग हुई। वहीं अप्रैल में हुए लोकसभा इंतखाबात में इस सीट पर तकरीबन 74% वोटिंग हुई थी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहली बार इलेक्शन लड़ा है, जब राहुल गांधी ने साल 2019 के लोकसभा इंतखाबात में पहली बार यहां से इलेक्शन लड़ा था तो 80% से ज़्यादा वोटिंग हुई थी। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने बुध के रोज़ इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी ने रियासत में कांग्रेस की क़ियादत वाली हुकूमत को गिराने के लिए कांग्रेस के 50 MLAs को 50-50 करोड़ रुपए की पेशकश की है। वज़ीर आला ने इल्ज़ाम मैसूर के टी नरसीपुरा असेंबली हलका में 470 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए अवामी कामों के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने के बाद अपने खिताब में कहा। उन्होंने कहा, बीजेपी उनकी और उनकी हुकूमत के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगाए क्योंकि कांग्रेस MLAs को खरीदने का उनका मंसूबा नाकाम हो गया। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।